किसका है? कॉनकेव मिरर। जैसे ही कॉनकेव मिरर बोले आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि F माइनस U माइनस और V प्लस माइनस दोनों, ठीक है। प्रोड्यूस एंड 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज। M दिया है कितना? 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज, M3 दिया है, ठीक है। तो रियल है इमेज, ओके। इमेज इज रियल एंड एनलार्ज। रियल इमेज है मतलब इधर ही बनेगी, मतलब V भी कैसा होगा? माइनस, ये श्योर है। अब M का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस V अपॉन U। मिरर में होता है, लेंस पे प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ क्या ना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें कितनी चीजें ध्यान रखना है। माइनस माइनस, ओके, यस, ठीक है। सुनो अभी, M जो है वो आप लोगे 3 पर प्लस या माइनस वो डिपेंड, आपको इतना सोचना पड़ेगा। माइनस V और ये देखो, यहाँ तो आप याद रखो कि अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ओके, तो सुनना, अगर मिरर की बात करें तो अगर इमेज रियल है तो M हमेशा माइनस होगा, ठीक है। और अगर इमेज वर्चुअल है तो M कैसा होगा? प्लस होगा। यहाँ तो आप ये ध्यान रख लो, ठीक है। अगर ये ध्यान नहीं रखते हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला मिरर में मैग्निफिकेशन का? माइनस V अपॉन U, क्योंकि इमेज रियल है मतलब इधर बनेगी, इधर है ना। कॉनकेव मिरर में रियल इधर बनती थी, ठीक है। अब वो डायग्राम याद रखो, तो इधर बनेगी मतलब V माइनस और U तो हमेशा माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली M माइनस आएगा क्योंकि रियल इमेज है। -3। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट रखा मतलब U दिया है -10, समझ गए? ऑब्जेक्ट मतलब U। अब क्या, वेयर द इमेज, इमेज मतलब V निकालना है, सो माइनस V निकालना है। U कितना है? -10, कट गया, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, -3 इंटू 10 इज इक्वल टू V -30 सेंटीमीटर। क्लियर है? बात समझ में आई? ये मालूम पड़ा कैसे M को माइनस लिया, क्यों लिया, कैसे किस तरीके से सोचा हमने। अगर को डायग्राम को याद है तो आपको मालूम पड़ेगा कॉनकेव मिरर में जब भी रियल बनता था तो इधर बनता था, वर्चुअल एक बार बनता है वो इधर बनता है, मालूम है ना, उन्हें पढ़ा हुआ है। तो ये आप देखो, आप ऐसे याद देखो, अपने बुक में एग्जाम में तो बैठे बैठे क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखो कि जब ऐसा क्वेश्चन आए कि कॉनकेव मिरर है, 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, समझ लो M माइनस लेना। अब याद ही कर लो ना, क्वेश्चन माइनस लेना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार समझाने के बाद में याद नहीं रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो इस क्वेश्चन को, लेट्स इट, किसने M माइनस ही लेना है, तो ऐसा कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ AB। देखो क्या निकालना है? सम ऑफ 51, S51 निकालना है, क्या ना। सम ऑफ 51 मतलब S51 मतलब N कितना दिया है? 51। हु सेकेंड, सेकेंड मतलब A2 एंड थर्ड मतलब A3, A2 मतलब A प्लस B और A3 मतलब A प्लस 2D। हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना। अब एक बात बताओ, ऐसे एस एस निकालने के लिए मुझे एन, ए और डी चाहिए। एन तो मालूम है, यहाँ पे 51 दिया हुआ है कि भाई सम ऑफ 51 टर्म्स। ए और डी नहीं मालूम है, ए और डी यहाँ से निकाल देंगे, समझे? कौन क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन साइन, चेंज चेंज चेंज, कट गया, 2 में से 1 गया बी, 4, बी आ गया 4, 4 यहाँ पुट कर दो, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14 प्लस बनेगा -14 माइनस 4 10, 10 आया। बस बेटा ऐसे में बड़ा फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है? 51, 51 बाय 2 इंटू 2 इंटू ए कितना है? 10 प्लस एन कितना है? 51 माइनस 1, डी कितना है? 4। 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ ये 2 चला गया, बचेगा 10, 51 माइनस 1 50,
2 गया तो 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 कट गया। 51 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 2 100, 51 110। सो 51 को 11 से करना है, 561, ये आंसर है। किसका आया था ये? नहीं आया था, अब समझ में आ गया? श्रुति का आ गया था, अब समझ में आ गया? नहीं तुझे ये कंडीशन समझ में आई थी, फिर तूने ए भी निकाला था, डी भी निकाला था, फिर तो ये तो मतलब तूने सब पुट किया था, फिर तो ये मिस्टेक कैलकुलेशन की, कि तुझे आगे समझ में नहीं आया, तूने वहां छोड़ दिया ऐसा। देख कॉमन लेना जरूरी नहीं है, तो अगर ये कॉमन लेना सीख तो अच्छी बात है, तो तेरी मैथ और इम्प्रूव होगी। मैथ इम्प्रूव करना मतलब क्या होता है? यही होता है कि आप जो जो चीजें वो अप्लाई करो, आपको मालूम है, ठीक है ना। अगर तो कॉमन नहीं भी लेना बेटे तो सिंपल हो सकता है, इनको मल्टीप्लाई कर दे, इनको मल्टीप्लाई कर दे, प्लस कर दे, फिर इसको टू से काट देना पास में, ये भी वो लेंदी तरीका, तेरी इच्छा, ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ कॉमन लेना सीखे, तेरी बहुत हेल्प करेगा। स्टार्टिंग में भले आंसर गलत है, पर तो तू 2 3 बार कॉमन लेगा, गलत आएगा, आने दे आने दे आने दे, छठी या 8वीं बार तेरा आंसर पक्का सही आएगा, फिर भी कोई मिस्टेक नहीं करेगा, समझ गया ना। देखो बेटा 9 क्वेश्चन अच्छा है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 is 49 and the sum and that of 17 टर्म, इस क्वेश्चन का मतलब समझना, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 एंड दैट ऑफ 17 टर्म मतलब 17 टर्म का सम S17, वो कितना दिया है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, Sn निकालना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब Sn निकालना, मतलब n को n ही रखना, n को n ही रखना बस, तो आंसर में भी n ही आएगा, आने दो हमारा क्या जाता है। तो सर अब दिक्कत ये है कि Sn निकालने के लिए a और d चाहिए, a और d अब यहां से निकालेंगे। ये बताओ क्या फॉर्मूला होता है Sn का, n/2, पर इसके हिसाब से n कितना है 7, इसके तो 7 है भाई, n S7, s के जो नीचे आया n होता है, तो इसके हिसाब से तो n कितना है 7, तो n/2, a नहीं मालूम, n मालूम है, इसके साथ n7, d इज इक्वल टू 49, समझ गए। डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, 2 ऊपर 7 नीचे 7 7 का, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा a प्लस 3d, सही है ना, 2 3 जा तो 2 गया 3 बचा, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, कितना आया 7, तो एक इक्वेशन आई a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी n/2, यहाँ पे n कितना 17, तो 17/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 7 n-1 17 - 1 16d इज इक्वल टू 289, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो 2a प्लस 16d 289 और 2 ऊपर 17 नीचे 17 17 जहाँ के ना 2 कॉमन ले लोगे तो a प्लस 8d, सही बात है, 2 8 16, 17 इंटू 2 डिवाइड क्या मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, कट गया, तो a प्लस 8d कितना आ गया बेटा 17, बस दोनों पे क्या लगा दो एलिमिनेशन, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 माइनस 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 कट गया 5d, तो ये बचेगा 10, तो d आ जाएगा 10/5, कितना आ जाएगा 2, बस यहाँ पुट कर दो d को 2, 3 2 जा 6, सही है ना, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1। अब क्या निकालना है Sn, Sn क्या होता है n/2 2a, a कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2, ठीक है बेटा, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, तो n/2 2 यहाँ से 2 कॉमन लिया मतलब 1 बचा, यहाँ से 2 लिया मतलब n-1 बचा, कट गया n 1 -1 कट गया, बचा n इंटू n स्क्वायर, खत्म हो गया आंसर, किसका आया था ये n स्क्वायर, मालूम पड़ गया, n इंटू n 2n कैसे होगा भाई, n प्लस n होता है, ठीक है, n प्लस n 2n होता है, n इंटू n स्क्वायर, डन। नेक्स्ट करेंगे
देखो बुक का एग्जांपल है चैप्टर 7 का, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक पॉइंट वाई एक्सिस पे, जो पॉइंट वाई पे आएगा उसका एक्स कितना होगा, 0। वापस सुन लो, जो पॉइंट वाई पे उसको कैसे लिखते हैं, 0, y, मालूम है, जो पॉइंट वाई पे उसको लिखते हैं 0, y। ये पॉइंट वाई एक्सिस पे, ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, ए से और बी से। ए कितना है 6,5, बी को 4,3। अब ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब क्या हो गया, पी ए इज इक्वल टू पी बी, सही है ना, इक्वी डिस्टेंस। बेटा पी ए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, पी ए की बात करें तो मैंने पहले बोला इसको हमेशा x2/2 लेना, हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, इसमें y है, ये x2/2 और ये x1/1। तो जब पी ए की बात करूंगा तो ये x2/2, ये x1/1, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये पी आ गया। अब पीबी की बात करते हैं, पीबी की बात करेंगे तो अगेन ये x2/2 लेंगे, ये x1/1, तो आएगा x2 माइनस फिर x1 उसका खुद का माइनस और स्क्वायर, सही बात है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके बेटा, मैं पहले बोला स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा ना, तो स्क्वायर बोथ साइड, रूट हट गया, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, सही बात है, बोलेगा ये फॉर्मूला इजिकल इधर बचेगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस और ये 6 का स्क्वायर 36। अभी काम करते हैं, सभी नंबर को उधर भेज दो और y को इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे काम करो, थोड़ा वेट, जैसे कि आपकी इच्छा है। 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 61, और ये हो जाएंगे 25, इधर आके माइनस 25, सही बात है, वाई स्क्वायर माइनस 6y, माइनस प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, तो ये कट गया, ये कितना बचेगा, हाँ 36 बचेगा पक्का, हाँ, और ये बचेगा 4y, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड 9 इज इक्वल टू, किसका आया था, किसका 9 आया था आंसर, तो कहाँ गया था बेटा, बोथ साइड, फिर समझ में नहीं आया, तो मालूम पड़ गया, इसको आज ही प्रैक्टिस करनी है। लास्ट क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, देखो 3 पॉइंट दिए हैं, ए बी और सी। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या सुनना, डू द पॉइंट फॉर्म द ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, यस, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पक्का, किसके आंसर है कि ट्रायंगल बन रहा है, मतलब कोलिनियर नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या पता है कि कोलिनियर है कि नहीं है, वो चेक करना, बात समझ में आई, इसने लिखा नहीं है पर आपको मालूम है जब वो ट्रायंगल की बात करें मतलब क्या पूछ रहा है, कोलिनियर, तो कोलिनियर तो ये नहीं है, हम चेक करेंगे भी। तो मतलब ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल के 3 टाइप, स्केलन, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल। स्केलन मतलब तीनों साइड अलग, आइसोस्केलस मतलब 2 साइड सेम, और इक्विलेटरल मतलब 2 टाइप और बच गए। स्केलन में राइट एंगल भी हो सकता है, क्या वो चेक किया था, स्क्वायर किया था, आया राइट एंगल, नहीं, किसके आया, तेरे आया, बिल्कुल सही आया, स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल। आप पहले क्या निकालोगे, आपको चेक करना है कोलिनियर के लिए, कोलिनियर फॉर्मूला क्या होता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये होना चाहिए, चेक करेंगे, देखो ए बी तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सही बात है, ए बी को लेंगे तो ये -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 2 इंटू 25, अरे हाँ क्या ना, मतलब इसका 5 बार आ जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर यूनिट। अब निकालोगे BC, जब BC को लोगे x2
y2 x1 y1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, कितना आ जाएगा 2 52, सही है, कितना आएगा ये 4 इंटू 13 है, सही बात है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लेना, इसको ऐसे एलसीएम निकाल देना अपनी, 2 2 जा 4, 2 6 जा 13 जा 13 का जाएगा नहीं ऐसे, ये क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13, समझ गए, तो जोड़ी बन गई बाहर 2, तो 2 रूट 13 यूनिट। अब फाइनल निकालोगे एसी, एसी क्या है, तो एसी में x2 y2, ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, भाई ये आएगा 3 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो रूट 2 आया। अब बेटा देखो क्या ए बी और इनको जोड़ने पे ये आ रहा है, अजीब सा ये है, नो दे आर नॉट कोलिनियर। अगर कोलिनियर नहीं है मतलब ए बी सी इज अ ट्राइंगल, एंड तीनों अलग अलग है तो स्केलन, सही बात है, सब अलग अलग है ना, स्केलन। अब एक बार सबका स्क्वायर कर दो, क्या बोलते स्क्वायर कर दो, तो ए बी का स्क्वायर करो, ए बी कितना है 5 रूट 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का 2 50, बी सी का करो तो 2 रूट 13, 2 का 4 और 13, 12 कैरी का 1 52, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो एसी, एसी कितना है रूट 2 उसका स्क्वायर 2। अब मैं क्या बोलता, छोटे वालों को ऐड करो, बड़ा वाला आ रहा है, हो गया ना, वही तो होता है। तो आप ऐसा बोलोगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो गया स्केलन प्लस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, कोई दिक्कत, बात समझ में आई। तो एक मिनट, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ तो क्या आप चेक करो राइट एंगल के लिए, कोई नहीं बोलेगा। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ तो क्या आप चेक करोगे कि वो राइट एंगल है कि नहीं है, इवन क्वेश्चन आगे जाने के लिए, क्यों नहीं चेक करोगे? क्या दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम क्या है तुमको, दुश्मनी तेरी इक्विलेटरल से, बता। आइसोस्केलस में, इक्विलेटर में क्यों नहीं, मैंने उस दिन वो भी बताया, मुझे वो क्यों का आंसर चाहिए। हाँ आरे बताएगा, तो क्या हुआ, तो क्या साइड 60 नहीं होती है, इक्विलेटर साइड एंगल 60, तो दिक्कत क्या राइट एंगल से उसको, भाई सही है। लेक्चर फर्स्ट देखना बेटा तू, फुल है ना इसका 7.1 का, तू नहीं दे उस दिन फर्स्ट लेक्चर पूरा देखना, मालूम पड़ गया। सर 60 प्लस 60 180 होता है। हाँ तो दिक्कत क्या 90 से, 90 नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, सारे एंगल 60 है तो, क्योंकि इक्विलेटरल में सारे एंगल 60 है तो 90 कहाँ से आएगा बचुआ, तो दिक्कत है ये ना, अगर एंगल 90 हुआ तो इक्विलेटरल नहीं हुआ, ऐसे बोलना भाई, समझे ना, इसीलिए चेक करेंगे। सिर्फ कहाँ चेक करना है, एक मिनट वही रौनक, चेक कहाँ करोगे राइट एंगल के लिए, यहाँ तो आइसोस्केलस है तब, यहाँ पे स्केलर है तब, बस। अच्छा सर जरूरी नहीं कि हर बार राइट एंगल हुई, मान लो कि नहीं हुआ तो बोल देना इट इज अ स्केलर ट्रायंगल, खत्म। अगर है तो बोलना स्केलर एंड राइट एंगल ट्रायंगल।